वर्णानां समर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। बोलिए मां सरस्वती गणेश भगवान की जय। बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले उद्धव जी एक दिन के लिए कह के आए और 6 महीने ब्रज में पड़े। भगवान मनी मन वहां मुस्कुरा रहे हैं। जब उद्धव जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई मुझे नंद के यहाँ जाना है, उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई नंद के यहाँ आपको जाना है, आपको ऐसा लगता है कि कभी आपने उनको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। उनके घर का रास्ता तो बहुत सरल हो गया है। ये जो अश्रुओं की धार निकल रही है, ये जो नदी के टाइप, ये नाले के टाइप है, और जहां से ये धार निकल रही है, ये कोई पानी की धार नहीं, अश्रु की धार है। उद्धव जी ने कहा कि अरे भाई अब ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई आप पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो आप यही इस नाले के किनारे किनारे इसके तट से होके चले जाइए, आप नंद जी के घर पहुंचे। अब भैया थोड़ी दूर आगे और गए तो कुछ गोपियां थीं, उद्धव जी के आगे खड़ी हो गईं। उन्होंने पीतांबर देखा तो गोपियों ने उनसे प्रश्न कर दिया कि भाई आप हैं कौन। उद्धव जी ने कहा कि भाई हम जो है मथुरा से आए, आप लोग कौन हैं? गोपियों ने कहा कि हम लोगों को मत पूछिए हम लोग कौन हैं, हम बड़े अभागे लोग हैं। हम लोग बहुत दयाहीन हैं। तो भी उद्धव ने कहा कि नहीं, जरा आप बताइए तो कौन है। उन सखियों ने कहा कि हम उस माखन चोर कन्हैया के ठगे हुए प्राणी हैं जो आज दिशाहीन। उद्धव ने कहा अच्छा, तो आप लोग उस कन्हैया के ठगे हुए हैं। गोपियों ने कहा भाई आप जरा अपनी पहचान तो बताइए। तो उद्धव ने कहा कि मेरी पहचान बस यही है कि मैं उस श्री कृष्ण का मित्र हूं और मथुरा से संदेशा लेकर आए। गोपियों ने कहा अच्छा, तो आप मथुरा से संदेशा लेके आए हैं उसका। ठीक है, आप चले गए आगे। आपके साथ रास्ते में हम लोग कुछ आपसे बात करते हैं, आपको कुछ संदेशा देना चाहते हैं, तो कन्हैया को जरा बता। इधर उद्धव नंद के घर की तरफ चले जा रहे हैं। इधर गोपियों की एक टीम उनके साथ लग गई है। अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी समस्याएं, और उनके सारी व्यथाओं समस्याओं की जड़ सिर्फ वो कन्हैया का बिछोह है। सखिया कह रही हैं कि जब से कन्हैया यहाँ से मथुरा चला गया, तब से वृंदावन निर्जन हो गई। उद्धव कन्हैया से बता देना कि तू वृंदावन में था तो यही लताएं, यही बिटप, यही पेड़, यही वातावरण इतना मधुर था, लेकिन जब से तू
वृंदावन छोड़कर मथुरा चला गया है, तब से यही वातावरण, यही पेड़, यही लताएं, यही मौसम हम लोगों की शत्रु हो गई। पहले यही यमुना का जल, यमुना का बहना इतना अच्छा लगता था कि जब पक्षी लोग कोलाहल करते थे तो इतना मधुर लगता था। एक कमल खिलता था और इस कमल पे जब भौरे मंडराते थे, गुंजार करते थे तो बड़ा अच्छा लगता। परंतु जब से कन्हैया मथुरा चला गया है, तब से उसका उल्टा हो गया है। ये जो पहले सुख देने वाले थे, आज यही दुख दे रहे। ये जो चंद्रमा की किरण है, ये जो बादल हैं, इनकी शीतलता जो पहले अच्छी लगती थी, अब ऐसी लगती हैं जैसे कि सूर्य की किरणों द्वारा और सूर्य के मुख से निकली हुई ज्वाल की छांव। ऐ उद्धव, उस कन्हैया से कहना कि चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगी मैं। तेरी ही थी, तेरी ही हूँ, तेरी ही रहूंगी मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगी मैं। तेरी ही थी, तेरी ही हूँ, तेरी ही रहूंगी मैं।